हेलो यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो हमारे एक और नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं अभी शॉर्ट वीडियो बना रही थी, तो उसमें मेरे को इतना रुलाई आ गया, पूछे मत। मैं तब से रो रही हूँ बैठी, और मन नहीं करता है वीडियो बनाने का। तो मैं सोची आप लोगों को बताऊं कि मैं अभी भी मेरा बुखार नहीं ठीक हुआ है। दवाई भी खा रही हूँ, तभी भी नहीं आराम हो रहा है। देखिए, इतना दवाई, 2 खुराक है, 2 खुराक है। देखिए दवाई, ये एक बार में 4 गोली है। हाँ, 4 गोली एक बार में। ये देखिए, एक खुराक ये, एक अभी दोपहर की तो मैं खाई हूँ। 4 बज गया है, मैं 2:30 खाई थी। अब खाऊंगी शाम को। फिर भी नहीं खांसी आराम हो रहा है फ्रेंड। पर मैं आज शॉर्ट वीडियो में एक बनाई, तो गाना, तो पिता के नाम से गाना था, तो मैं उस पे बनाने तो लगी। पर वीडियो बनाते बनाते मेरे को ऐसा लगा कि पूछिए मत, मैं क्या कहना चाहती हूँ। पर मैं क्या कहूँ आप लोगों से। आज मेरे पापा होते तो मैं भी सीना चौड़े होके बोलती कि हाँ, मेरे पापा ऐसे मेरे को पढ़ाए और खिलाए पिलाए, सब कुछ किए। पर मैं पापा के बारे में तो बताती हूँ तो रोना ही आता है, और कुछ नहीं है। अभी मैं शॉर्ट वीडियो बनाई हूँ, तो तब से मैं रो रही हूँ। वीडियो तो अच्छे से बनाने लगी, बनाते बनाते दिमाग घूम गया। मैं अंदर ही अंदर सोच रही हूँ, सोचने लगी। वीडियो भी मेरा बना तो दी, पर यादें मेरे को आ गई। उसी टाइम मन नहीं किया अब वीडियो नहीं बनाएंगे जो ऐसे गाने पे। तो सिर भी बहुत दर्द हो रहा है, और मैं हरमीत हर्षित दोनों ट्यूशन चले गए हैं। 4 बज गया, अब तो 4:30 बज गया है। आधा घंटा हो गया उन लोगों को गए। तो मैं ऑफिस में बैठी हूँ। मैं सोची आप लोगों को बताऊं। पापा मेरे इतने दिल के अच्छे थे फ्रेंड, क्या बताऊं। वैसा इंसान मैं रोड पे निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ऐसी मेरे पापा में जो खूबी थी, किसी में मिल जाए तो मैं जी भर के देख लूँ, नहीं मिल रही है। सारा काम करती हूँ, खाना पानी सब कुछ करती हूँ, खाती भी हूँ, अच्छे से रहती भी हूँ। पर एक टाइम तो याद तो आ ही जाती है। मैंने अपने पापा को खिला पिला के घर से भेजी थी, और वापस नहीं आए, नहीं देखने को पाए। तो वही यादें, कैसे मैं भेजी थी, कैसे खाना खाए, कैसे उठ के चले, और वापस वैसे नहीं आए। अब तो याद आएगी, क्योंकि मार्च आ रहा है। मार्च में ही पापा मेरे घर से गए थे। पापा मेरे गए थे 2008 में, 2007 में, 2007 की बात है। गए थे अपने मामा के घर। पापा के जो मामा थे वहाँ पे गए थे। तो मामा के लड़के
मार के गायब कर दिया। हम लोगों को मिट्टी तक भी नहीं मिली। होली का दिन था, जब होली के दिन घर नहीं आए फिर हम लोग ढूंढना चालू किए, क्योंकि पापा वहीं को बता के गए थे तो मैं वहीं गई थी, तो वहाँ नहीं मिले। फिर सारे रिश्तेदारी ढूंढने लगे, कहीं नहीं मिले। फिर हम लोग रिपोर्ट किए तो वो थाने में पैसा भर दिया था। हम लोगों की बात वहाँ नहीं कोई सुनता था, इसीलिए वहाँ पे भी कोई हमारी बातें नहीं सुन रहा था, क्योंकि हमारा जिला था सीतापुर और वो जो पापा गए थे वो हरदोई जिला था। इसीलिए बोले कि दूसरे ज़िले की और इस ज़िले में कोई सुनवाई नहीं होगी। सब कुछ संतोष किए बैठे, पर यादें कहाँ भूलनी है। याद तो अब आएगा, क्योंकि होली आ रही है। होली जैसे परसों होली तो आज निकले, तीसरे होली के 3 दिन पहले निकले थे। हम लोग होली के दिन जब घर नहीं आए, बोल गए थे कि उसी दिन होली के दिन 1 दिन पहले मैं आ जाऊंगा सुबह, तो नहीं आए। तो फिर हम लोग ढूंढना चालू किए। अब होली आ रही है तो बोलने का फ्रेंड मेरा दिल नहीं करता है, इतना अंदर से दिल नोचता है, जैसे कोई अंदर से नोच रहा है। पर क्या करूं, मैं कह नहीं सकती हूँ आप लोगों से कि मैं कितना मजबूर हूँ और कितना अंदर से दुखी हूँ। ये तो मैं आप लोगों से कह ही नहीं सकती हूँ, बता ही नहीं सकती हूँ, दिखा भी नहीं सकती हूँ। दिखाओ आप लोगों का शरीर फाड़ के दिखा दूँ कि मेरे अंदर इतना भरा है सब कुछ, कैसे दिखाऊं। चलिए कोई बात नहीं। फिर ये भी बात सोचती हूँ, मैं ही नहीं हमारा जैसा हाल कई लोगों पे पड़ा है। मैं देखती हूँ बहुत लोग ऐसे पड़े हैं जो माँ बाप नहीं हैं, जिनके माँ है तो बाप नहीं, बाप है तो माँ नहीं। पर मेरी माँ तो है, माँ है ना रहने के बराबर। माँ मेरी तो पागल रहती है हमेशा सोच सोच के। हम लोग बहुत समझाते हैं, अब मत सोचिए। वो मेरे को समझाने लगती कि तुम लोग मत सोचो। मम्मी को मैं समझाती हूँ जैसे, तो मम्मी मेरे को समझाने लगती कि तुम लोग भी याद मत करो। अब क्या, जो होना था वो हो गया। चाहे जितना पैसा हो, चाहे जितना धन दौलत सब कुछ हो, पर माँ बाप एक ऐसी चीज है जो ये अमानत तो कहीं छुपा भी नहीं सकते। पर मैं क्या करूं, मेरी अमानत ये ऐसी जगह लग गई जो मैं बता भी नहीं सकती हूँ, दिखा भी नहीं सकती हूँ, मुंह से बोल भी नहीं सकती हूँ। इतना मेरा दिल टूट रहा है, क्योंकि अब होली आ रही है ना फ्रेंड, इसीलिए दिल में छुरा भुक रहा है। जैसे होली आ रही, होली के जैसे होली आएगी तो मेरे पापा उसी दिन मेरे को इतना याद आती कि जिस दिन निकले थे कि आज मेरे पापा इतनी टाइम खाना खाए थे, इतनी टाइम निकले थे, ऐसे ऐसे ये सब यादें आती रहती हैं। ये तो अब कभी भूलेंगी नहीं। मैं पापा मेरे जो ऐसा हुआ है पापा के साथ, ये सब सोच सोच के तो मैं सबसे ज़्यादा बीमार रहती हूँ। सच कहूँ तो लोग कहते हैं, जो मेरे जान परिचय के पड़ोसी और सब कहते हैं कि इतना तुम लोग अच्छे से रह रहे हो और तुम्हारे शरीर में कुछ नहीं लगता है, क्या खाते हो। तो क्या बताऊं उनको कि मैं कैसे रहती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या सोचती हूँ, क्या बताऊं उनको।
जिनको बताई हूँ 1-2 बार, उनको पता है कि नीलम इतना परेशान रहती इस बात के लिए। पर लोग तो सोचते हैं आपस में ये लोग झगड़ा करते इसीलिए सुस्त रहती है, पर हमारा आपस में झगड़ा ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे ज़्यादा टेंशन पापा की भरी है, और दूसरी बात मम्मी भी मेरी पागल हो गई है, किसी पागल ही समझो। आप लोगों को तो मैं दिखाई हूँ, गाँव गई थी तो वीडियो में दिखाई हूँ। जो मैं बोलती थी वही मम्मी बोलती थी, जो मैं जैसे कहूँ वैसे वो भी कहें। तो मैं यही सब सोचती रहती हूँ, मम्मी की भी मेरी ज़िंदगी खराब है। मेरे 3 भाई हैं, वो भी सब अपने अपने में पड़े हैं। मम्मी की छोटा वाला भाई मेरा मम्मी की याद करता है, वो देखभाल मम्मी की अच्छे से करता है। बाकी 2 की शादी हो गई है तो वो लोग अपने परिवार में पड़े हैं। अभी छोटे वाले की शादी नहीं हुई है, और छोटी एक बहन भी है। उन लोगों की भी हो जाए जल्दी तो फिर मम्मी को बेशक अपने पास रख लूँ, पर मम्मी यहाँ आएगी नहीं। तो फ्रेंड, मेरा वीडियो जहाँ तक हो सके आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं अपनी मजबूरी किसी से कह नहीं सकती हूँ। क्या कहूँ, किसी के सामने कहने से पापा वापस थोड़ी आ जाएंगे। जो होना था वो हो गए। हम लोग बहुत लोग हैं, जैसे माता हो या पिता कोई भी डेट करते हैं तो अपने देहात में या यहाँ कहीं पे जलाते हैं, फूंकते, तो कहते हैं यहाँ पे मेरे पापा यहाँ पे जलाए गए थे, मम्मी जलाई गई थी यहाँ पे मिट्टी देखते हैं, राख थोड़ी बहुत उठा के कि हाँ यहाँ पे हम लोग सब दिए बनाए हैं देखे। पर मैं तो कुछ नहीं देखी हूँ, कहाँ पे जलाए कहाँ पे क्या है कुछ नहीं देखी। खेत जाती हूँ, यहाँ से खेत जाती हूँ तो खेत में बैठे बैठे दोपहर हो जाती है। तो फ्रेंड, अब मैं बोल नहीं पाऊंगी। वीडियो यहीं तक रोक रही हूँ फ्रेंड, मैं नहीं बोल पाऊंगी अब, मैं बोलने का दिल नहीं करता है। जितना हो सके आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।